हेलो आप सभी लोगों का मेरे तरफ से नमस्कार। आज स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले अगर आज इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल इस एडिटोरियल और इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहेंगे। और इसके साथ मैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बातें भी आपके साथ करने वाला हूं। देखिए, किसी भी एडिटोरियल में हम लोग जनरली 4 चीज़ों पे बात करते हैं। पहला वोकैबुलरी पे बात करते हैं, दूसरा ग्रामर पे बात करते हैं, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन और चौथा ट्रांसलेशन पे बात करते हैं। तो इसमें एडिटोरियल जो है, इसमें भी हम लोग ये चारों पोर्शन पे आज बात करने वाले हैं। ये जो एडिटोरियल है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, जैसे एसएससी, बैंक और यूपीएससी का पेपर में, जैसे एनडीए, सीडीएस या सीपीएफ, या फिर आपका डिफेंस का कोई पेपर है जिसमें एयरफोर्स और नेवी, तो इस तरह के होने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बिल्कुल इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लेंगे और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी आपके लिए एक एजुकेशनल एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, कैरियर इंग्लिश अड्डा। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये बात मैं बता दूं कि इस एप्लीकेशन पर 4 अगस्त से आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन पर आप बिल्कुल इसमें फ्री देखेंगे अभी, और ये आपको अभी फ़िलहाल इस पर लाइव नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा, लेकिन वो लाइव नहीं होगा, वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें भी हम लोग लाइव पढ़ेंगे, लाइव आने लगेंगे। तो वर्तमान में बिल्कुल अगर हम बात करें तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अब आगे की ओर चलते हैं। तो द हिंदू एडिटोरियल अभी इस पर पढ़ाया जा रहा है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्शन को आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए, आपको इस चैनल पर अभी द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कराया जाता है। ग्रामर का भी अभी आपको क्लास चल रहा है। अभी हम लोग टाइम एंड टेंस कर रहे हैं, तो आप इसे देखें। आपको सिनोनिम्स का भी क्लास बिल्कुल इस पर स्टार्ट किया गया है, और आप इसे प्रीवियस पेपर से और करेंट से दोनों से देख सकते हैं। आपके लिए कभी एक और बैच अगर मैं देखूं तो एक टॉपिक स्टार्ट एंटोनिम्स का भी होता है। वोकैबुलरी का स्पेशल बैच ही होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आपको कराया जाता है। आपका इडियम एंड फ्रेज, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट और मॉक टेस्ट, ये सारे चीज़ आपके साथ ऐसे ही डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए, अब अपने पास एक कॉपी रखेंगे, पेन रखेंगे, और बहुत ही आसान है एडिटोरियल। ये जीएसटी से है और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए, पहले हेडिंग लिखिए। देखिए, लिखा है डिगिंग लिखा है, डिगिंग डीपर। देखिए, डिगिंग जो वर्ड है ना, ये डिग से बना है। डिग मतलब आप हिंदी में लिखिए, खुदाई करना होता है, ठीक है ना। डिग मतलब खोदने के सेंस में होता है। डीपर मतलब डीप से कॉम्परेटिव है, और डीप मतलब ज़्यादा, गहरा, ठीक है ना। मतलब कर रहा है कि किसी मामले में यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो रहा है, उसी को लेकर यहाँ पे बात हुआ है। एक तरह से काफ़ी अंदर तक जाने की बात कही जा रही है। और किसके बारे में बात कही गई है? तो ऑन जीएसटी कंपेंसेंटेशन। कंपेंसेंटेशन मतलब आप लिख सकते हैं राहत होता है। कंपेंसेंटेशन मतलब क्या होता है? राहत। तो कह रहा है कि ये जो भारत सरकार जो जीएसटी लगाई है, इसको लेकर के अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक कंपेंसेंटेशन की बात हुआ है, मुआवजे की बात हुई है, राहत की बात हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिगर भी, ये आपका डीपर भी एडजेक्टिव है, और ये आपका डिगिंग भी है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम किया है। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखा है कि विथ जीएसटी कलेक्शन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि जो जीएसटी का कलेक्शन होता है, कलेक्शन मतलब जो हर राज्य से जो जीएसटी केंद्र सरकार लेती है, यानी जो जीएसटी का संग्रह होता है, ठीक है। ये प्लुरल है कलेक्शन, इसीलिए देखिए भर भाया यहाँ। सेट टू श्रिंक। अब क्या हो रहा है कि जीएसटी जो है ना, वो श्रिंक हो रहा है। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, पहले से कम होना। तो देखिए क्यों बात कहा गया, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एक पेंडेमिक का असर है, महामारी का असर है। तो ऐसे स्थिति में तो सारे बिजनेस, सारे चीज़ थोड़े से दिक्कत में है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो जीएसटी की स्थिति है वो श्रिंक नज़र आ रहा है। तो कह रहा है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है सेट टू श्रिंक, वो बिल्कुल अब रह रहा है, एक कह रहा है कि एक बिल्कुल सिकुड़ते हुए नज़र में आ रहा है, कम होते हुए नज़र में आ रहा है। अब यहाँ देखिए सेंटर यहाँ फिर सब्जेक्ट हो रहा है। कह रहा है कि केंद्र सरकार को, यानी सेंटर को मस्ट, अवश्य ही फाइंड, मतलब पता लगाना चाहिए, केंद्र सरकार को अवश्य ढूंढना चाहिए
न्यू वे, नए नए तरीके टू कॉम्पेंसेनेट, मतलब क्षति का पूर्ति करने के लिए स्टेट राज्यों से। मतलब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें लिखा है। कह रहा है क्या कि एक जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल कम हुआ, श्रिंक हुआ। केंद्र सरकार को अवश्य चाहिए कि एक नए तरीका का पता लगाए, एक नए रास्ते ढूंढे, बहुत सारे रास्ते, क्योंकि वेज है, ठीक है, कॉम्पेंसेनेट स्टेट, जिससे कि राज्य सरकार को जो क्षति हुई है उस क्षति को क्या कर सके, केंद्र सरकार मुआवजा के तौर पर उन्हें सहायता कर सके और दे सके। ठीक है, इसमें आप समझ गए होंगे। तो आपका ये सेंटर सब्जेक्ट है, मस्ट वर्ब है, फाइंड V1 है। न्यू वेज, वे यहाँ पे देखिए नाउन है, न्यू एडजेक्टिव है। टू कॉम्पेंसिनेट, तो इसका मैं अर्थ एक बार फिर कह देता हूँ, कह रहा है कि जीएसटी का जो कलेक्शन होता है वो बिल्कुल इस बार कम हुआ है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि केंद्र सरकार को इस बात पर अवश्य चाहिए कि वो सभी राज्य सरकार को राहत देने के लिए कोई नया आइडिया, नया तरीका को ढूंढे। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अपने पास जरूर पेन और कॉपी को रखिए। लिखने के लिए लिखा है 4 मंथ इनटू FY मतलब यहाँ पे हो गया फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर कह सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2020 टू 2021, यानी 2020 से 2021। अब ये बात कहा जा रहा है कि मार्च के बाद जो अप्रैल से लेकर के जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने का जो समय हो गया, तो कह रहा है कि ये जो 4 महीना बीत गए, कब से, मार्च के बाद से, जुलाई से, सॉरी मई, मार्च के बाद अप्रैल से 4 महीने बीत गए जुलाई तक। और कौन सा वित्तीय वर्ष का, तो 2020 से 21, यानी 2020 से 21 का जो वित्तीय वर्ष आता है 31 मार्च के बाद की ये गणना कर रहा है। तो इसमें 4 महीने बीत गए, और आपको पता होगा कि तभी से देश में लॉकडाउन है, तो 4 महीने बीत गए। अब कह रहा है यहाँ से द सेंटर, ये सब्जेक्ट है, इसमें जो ब्लैक कलर का मैंने किया है सब्जेक्ट है। कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है हैज फाइनली मैनेज, देखिए अब कह रहा है कि 4 महीने जब से बीते हैं ऐसे स्थिति में फिजिकल ईयर में, तो कह रहा है कि केंद्र सरकार ने फाइनली मैनेज, यहाँ देखिए केंद्र सरकार यानी सेंटर सब्जेक्ट है, तो हैज यहाँ वर्ब है, फाइनली यहाँ एक एडवर्ब है, मैनेज्ड यहाँ V3 है, मेन वर्ब है। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है ना वो पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, फाइनली मतलब होता अंतिम रूप से मैनेज कर लिया, मतलब व्यवस्था कर लिया, अपनी स्थिति संभाल ली। टू पे स्टेट, कि वो राज्यों को क्या करेगा, पे करेगा, भुगतान करेगा, सभी राज्यों को, स्टेट्स है। द कंपेंसेटेशन, राहत देगा वो, कंपेंसेटेशन मतलब क्या होता है, राहत, कि केंद्र सरकार कह रहा है कि वो फाइनली मैनेज कर लिया, मतलब मामला को सुलझा लिया, सलट लिया, ठीक है, कि वो सभी राज्यों को एक तरह से सहायता करेगा, कॉम्पेंसिनेट करेगा, ड्यू टू देम, जो उसे करना था, देम आया है राज्यों के लिए, जो राज्यों को उसे करना था। क्या करना था, कि अब एक बात बता दूं कि अभी जैसे देखे होंगे हर जगह महामारी ये कोविड-19 फैला हुआ है, तो इस बीच में सभी राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी हो जाती और मेडिकल के ट्रीटमेंट अच्छे हो जाते। तो इस तरह के जो मांग हो रहा था उसी के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर के कॉम्पेंसेटेशन दिया, ड्यू टू देम, उन लोगों को, मतलब उन राज्यों को, फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, अंडर द जीएसटी रिदम, ठीक है, जो पिछले साल, ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल, अंडर जीएसटी रिदम, रिदम मतलब यहाँ सिस्टम हुआ, कह रहा है कि पिछले साल जो एक जीएसटी सिस्टम के अंतर्गत जो भी स्थिति था, जो भी बात हुई थी, उसके अनुसार केंद्र सरकार ने पूर्ण रूप से सभी राज्यों के साथ बातचीत करके उन्हें कॉम्पेंसेटेशन देने की बात कही है, ठीक है, जो उनको, उनका जो मांग था, जो उनका डिमांड था। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने ये सीखा कि यहाँ पे सेंटर सब्जेक्ट बना, फाइनली एडवर्ब है, मैनेज V3 का काम किया, टू पे स्टेट, द कंपेंसेटेशन, ये नया वर्ड है, कंपेंसेटेशन जो है कंपेंसेनेट से बना हुआ है, ड्यू टू देम मतलब के कारण, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार ने उनको पूर्ण रूप से अब कंपेंसेटेशन देने के बारे में प्रबंध कर लिया उन लोगों को, किसके कारण, द प्रीवियस ईयर अंडर जीएसटी सिस्टम, मतलब पिछले साल जो जीएसटी को लेकर के जो व्यवस्था बनाया गया था उस व्यवस्था के अंदर केंद्र सरकार ने उन्हें कंपेंसेशन देने की बात कही है। तो आप क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कह रहा है कि दिस में कम, कह रहा है यह बात का ये संभावना है, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है, एज अ ब्रेदर, कि एक तरह से ये राहत हो। ब्रेदर आप लिखेंगे, ब्रेदर मतलब होता है राहत या आराम। जैसे केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को क्या दे दिया, छूट दे दी, कंपेंसेटेशन दे दी, तो ऐसे कह सकता है कोई कि केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकार को एक राहत मिली है।
तो कह रहा है क्या कि दिस में कम, ये ऐसा संभावना है कि ऐसा हो सकता है एज अ ब्रेदर, की एक तरह से राहत हो फॉर स्टेट, सभी राज्यों के लिए, सीकिंग, जो राज्य जो थे वो तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे, पता लगा रहे थे, मांग कर रहे थे, द फाइनेंस, वित्तीय एफर्ट्स, प्रयास, टू रैम्प अप, रैम्प अप आप बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिखेंगे रैम्प अप मतलब बढ़ाना। देखिए एक मैं बात कहूँ तो एक कह रहा है क्या लेखक कि ऐसा संभावना बनता है कि एक तरह से यह राहत है, केंद्र सरकार जब सभी राज्यों को कॉम्पेंसेटेशन दिया तो लेखक का कहना है कि केंद्र सरकार के तरफ से सभी राज्य सरकार को एक राहत मिला, ठीक है, फॉर सीकिंग, जो कि फॉर स्टेट सीकिंग, जो कि सभी राज्य जो थे तलाश रहे थे, फॉर फाइनेंस इफॉर्ट, कि उन्हें वित्तीय कुछ प्रयास करते कि उन्हें कुछ मिल जाता, फॉर लिखा है टू रैम्प अप, जो कि वो बढ़ाना चाहते हैं पब्लिक हेल्थ केयर कैपेसिटी। अब देखिए कोविड-19 के कारण बहुत सारे परेशानी बढ़ रही है, तो सभी राज्य सरकार जो है ऐसे कहीं से वित्त मांग कर रहे हैं, कहीं ऐसे वित्त की व्यवस्था कर रहे हैं पैसे का, जिससे कि आम लोगों के हेल्थ केयर कैपेसिटी को बढ़ा सके, मतलब हॉस्पिटल बढ़ सके, उनका ट्रीटमेंट अच्छा से हो सके। इन सब चीज़ों के लिए हर राज्य सरकार अपना अपना पैसा के लिए व्यवस्था कर रहा था। और इसी बीच में जब केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर के कॉम्पेंसेटेशन हुआ तो सभी राज्य सरकार को राहत मिला। अब कह रहे हैं एंड कॉन्टेन, कॉन्टेन यहाँ रोकना हुआ, आप लिख सकते हैं एंड कॉन्टेन कोविड-19। और ये जो सभी राज्य सरकार जो है ना वो क्यों भाई प्रयास कर रही है, तो वो रोकना चाहती है कोविड-19 के डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक होता है, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। तो सभी राज्य सरकार के आज एक यही प्रयास है कि वो वित्तीय कुछ उपाय करते जिससे कि पब्लिक हेल्थ केयर कैपेसिटी भी बढ़ा लेते और कोविड-19 के हानिकारक इफेक्ट को रोकते। इफेक्ट एक नाउन है, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, असर को रोकते ऑन वेनरेबल सेक्शन, वेनरेबल उसको बोलते हैं जो ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है। वेनरेबल यहाँ एडजेक्टिव है, जैसे बूढ़े लोग, आपको बताया जा रहा है कि कोविड-19 सबसे ज़्यादा इफेक्टेड बच्चे बूढ़े हैं, तो ऐसे इसमें वेनरेबल उसको कहते हैं जिसका हानि हो सकता है, ठीक है, जिसमें हानि होने की संभावना है। तो इसका पूरा मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि ऐसा भी संभावना है कि यह एक राहत है, ठीक है, सभी राज्यों के लिए, जो राज्य तलाश रहे हैं वित्तीय प्रयास करने के लिए और बढ़ाने के लिए आम लोगों के हेल्थ के क्षमता को और रोकने के लिए कोविड-19 के हानिकारक असर को, और उन लोगों का जिनका खतरनाक असर है, खतरनाक स्थिति है, खतरनाक सेक्शन है। इसमें आपने क्या सीखा कि ब्रेदर मतलब क्या होता है, ब्रेदर मतलब राहत होता है, अच्छी वर्ड है। सीकिंग यहाँ पे क्या है, एक तरह से तलाशना, एफोर के कारण जीर्ण हुआ है। आपको पता होगा रैंप अप आपने पढ़ा, रैंप अप मैंने अभी बताया, मैंने बढ़ाना, इंक्रीज करना। और इसमें आप यहाँ पे देखेंगे डेट्रीमेंटल, अभी सीखा आपने, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक होता है। और इफेक्ट होता है, एक देखिए ए भी अफेक्ट होता है, AFFECT, ठीक है, तो ए अफेक्ट वर्ब है, ए इफेक्ट नाउन है। ऑन वैनरेबल, वैनरेबल वन वर्ड में बहुत बार पूछा है कि जिसे आसानी से मारा जा सके वो वैनरेबल होता है, इसका अपोजिट होगा इनवैनरेबल, IN लगा लेंगे तो इनवैनरेबल होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। लिखा है द लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब हर बार क्या होता है कि जीएसटी का पैसा चुकाना होता है। तो कह रहा है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था, ठीक है, लास्ट मतलब एक तरह से देखा जाए तो अंतिम होता है, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था ऑफ 13,806 करोड़, यानी 13,806 करोड़ का इंस्टॉलमेंट हुआ था, पैसा मतलब चुकाया गया था। 4 मार्च 2020, ये कब तक चुकाया गया था, तो 2020 के मार्च महीने तक। वाज पेड आउट, देखिए वाज पेड आउट पैसिव वॉइस है, इस पैसे को यानी 13,806 करोड़ रुपए को 2020 के मार्च महीने में ही चुका दिया गया था, रिसेंटली, हाल ही में। अब लिखा है टेकिंग द टोटल पेमेंट, और टोटल जो पेमेंट लेना था फॉर द ईयर, इस साल का, ये लिखा है 1,65,302 करोड़। अब जरा सोचिए, मतलब इतने रुपए जो था वो पेमेंट होना था। अब इसको पूरा पढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको। कह रहा है जो 13,806 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट हुआ था, अंतिम इंस्टॉलमेंट हुआ था 2020 के मार्च महीना में, लिखा वाज पेड, इसको क्या किया गया था कि पे किया गया था, किसको, इंस्टॉलमेंट को पे किया गया था, ठीक है। और लिखा है रिसेंटली, हाल ही में। ये इंस्टॉलमेंट कौन देता है, तो राज्य सरकार देती है, तो राज्य सरकार ने इंस्टॉलमेंट को दिया था।
अब लिखा है टेकिंग द टोटल पेमेंट, और टोटल पेमेंट जो था उनका जो बन रहा था देना या जिनको लेना था टोटल पेमेंट फॉर द ईयर, इस वर्ष का लिखा है कि 1,65,302 करोड़ रुपए लेना था और मिला है कितना, तो 13,806 करोड़। मतलब ये कह रहा है कि पूरा का अर्थ कि अंतिम इंस्टॉलमेंट में इतना करोड़ रुपए दिया जा चुका है और टोटल जो था 1,65,000 का था। मतलब कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि हानि हुआ है, इनकम नहीं हुआ है, किसी लोगों का खरीदारी नहीं हुआ है, जिसके कारण मार्केट पर भी इसका असर है। इसमें आपने क्या सीखा, लास्ट एक तरह से अगर देखा जाए तो इसके पहले हमेशा द लगता है, एडजेक्टिव से देखेंगे तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी आ जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली के साथ अक्सर ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ एडिटोरियल के अनुसार सिंपल पास्ट भी सही है। ये पैसिव वॉइस है, इसीलिए पे का पेड बनाया गया है। टेकिंग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम किया है, एडजेक्टिव की भूमिका निभाया है, और बाकी तो आसान है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लिखा है टू रिफ्रेश, रिफ्रेश मतलब होता है अच्छा करते हुए, ताज़ा करते हुए, अच्छा बनाते हुए। स्टेट वर गारंटेड, अब देखिए टू रिफ्रेश, रिफ्रेश मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसको फिर से किसी चीज़ से सही किया जाता है। तो जैसे राज्य सरकार को सही करने के लिए लिखा है स्टेट वर गारंटेड, देखिए पैसिव वॉइस है, यहाँ स्टेट सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल है तो वर आया है। कह रहा है सभी राज्य सरकार को गारंटेड, विश्वास दिलाया गया था, ठीक है, पैसिव वॉइस है। कंपेंसेटेशन की सभी राज्य सरकार को राहत मिलेगी, सुविधा मिलेगा फ्रॉम द सेंटर, केंद्र सरकार से, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है, 5 साल तक, पहली 5 साल तक। कब से, तो लिखा है ऑफ द न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजम, जब से ये नया इनडायरेक्ट टैक्स रिजम बना है उसके लिए भारत सरकार जो है हर राज्य सरकार को 5 साल तक एक कंपनसेटेशन देगी, इंट्रोड्यूस इन जुलाई 2017। अब समझिए, कह रहा है कि 2017 में जो नया टैक्स का प्रणाली आया था, उस प्रणाली के अंतर्गत ये नियम बना था कि हर राज्य सरकार को केंद्र सरकार के तरफ से 2017 से आने वाले 5 साल तक लगातार उन्हें कंपनसेटेशन दिया जाएगा। आप समझ रहे होंगे। तो इसमें आपको मैं एक बार फिर कह दूं कि राज्य सरकार की स्थिति को रिफ्रेश करने के लिए उन्हें गारंटी दिया गया था कि उन्हें राहत दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से लगातार 5 साल तक। कब से, जब से नया टैक्स प्रणाली 2017 में आया है तब से। तो तब से मिल रहा है तो इस साल भी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तो तीसरा साल 2020 की बात हो रही है। इसमें आपने क्या सीखा, टू रिफ्रेश मतलब अच्छा करना, तो ये रिफ्रेश अच्छा वर्ड हो गया। पैसिव वॉइस है इसीलिए देखिए वर गारंटेड है, कॉम्पेंसेटेशन यहाँ नाउन है, ठीक है। फ्रॉम इसलिए लगा है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब देखिए फर्स्ट यहाँ ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो द लगेगा, और 5 कार्डिनल है। एक बात मैं बता दूं कि जब ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव दोनों एक साथ आता है तो सबसे पहले ऑर्डिनल होगा, फर्स्ट है, कार्डिनल है, आगे नाउन कार्डिनल के अनुसार होगा, इसलिए 5 के अनुसार प्लूरल है, ईयर्स है। बाकी तो आप समझ रहे हैं। रिजम मतलब ऐसे शासन भी होता है, लेकिन यहाँ टैक्स प्रणाली की बात हुआ है, टैक्स सिस्टम की बात हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। लिखा है फॉर द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आय होता है, इनकम आप लिख लेंगे। रेवेन्यू को आय कहा जाता है, इनकम कह रहा है कि आय के लिए, फोर लगा है ना, तो आय के लिए द लगा है और रेवेन्यू में प्लूरल है, तो कह रहा है बहुत सारे आय के लिए। दे लॉस्ट, देखिए दे आया है किसके लिए, तो सभी राज्य सरकार के लिए। लॉस से बना है लॉस्ट, कि सभी राज्य सरकार जो है ना, जो उनको आय जो मिलता था लॉस्ट, उनको तो क्या हो गया है, अब खत्म हो चुका है, गंवा दिए हैं। आफ्टर द शिफ्ट फ्रॉम, अब ध्यान से समझिएगा, कब गंवा दिए, आफ्टर द शिफ्ट मतलब परिवर्तन करने के बाद, शिफ्ट मतलब बदलाव होता है, देखे होंगे शिफ्ट बदलता है, बदलाव के बाद। फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम, देखिए पहले जो टैक्स प्रणाली था उसको हटा के नया टैक्स प्रणाली लाया गया, तो जब से लाया गया तो राज्य सरकार के रेवेन्यू में, इनकम में क्या आया है, असर पड़ा है। अब लिखा है वेयर स्टेट हैड द पावर, अब पहले की बात कह रहा है कि पहले क्या था टैक्स में, कि सभी राज्य सरकार को पावर रहता था। यहाँ देखिए लिखा है अर्लियर सिस्टम जो था, जहाँ पर कि सभी राज्य सरकार, स्टेट सब्जेक्ट है, हेड वर्ब है, सभी राज्य सरकार को पावर था टू लेवी, मतलब वो कर लगा सकते हैं, टैक्स वसूली कर सकते हैं। लेवी मतलब ऐसे कर लगाना होता है, कर वसूलना होता है। सम इनडायरेक्ट टैक्सेज, मतलब पहले क्या था कि राज्य सरकार जो था कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स थे जिसका वसूली कर लेता था ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी
आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर। लेकिन अब क्या हो गया कि ये चीज़ जो है केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। तो इसी के कारण कह रहा है कि राज्य सरकार की जो रेवेन्यू है, जो आय है, वो खत्म हो चुका है। जो पहले उनको आय हो जाती थी टैक्स से, अब नहीं होता है, क्योंकि ये पैसा केंद्र में चला जाता है। समझ में आ गया? इसमें आपने क्या सीखा? रेवेन्यू कर आय होता है एक तरह से। शिफ्ट मतलब तो मैंने बताया ना, बदलाव होना। अर्लियर मतलब पहले का। अर्लियर यहाँ पे एक तरह से देखेंगे तो एडजेक्टिव की भूमिका में है, सिस्टम नाउन है। और ये तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखा दिस कंपेंसेशन। अब देखिए केंद्र सरकार ने जो राहत दिया है उसके बाद कह रहा है कि यह जो केंद्र सरकार के तरफ से राहत मिली है, एज्यूम, ठीक है, ऐसा अनुमान होता है। एज्यूम मतलब अगर देखेंगे तो मानना होता है, अनुमान लगाना, ठीक है। इसका प्रिज्यूम भी होता है। तो कह रहा है कि ये जो राहत मिली है ऐसा अनुमान लगाया गया। अब 14% एनुअल ग्रोथ की एक 14% जो है वार्षिक आय के दर का है, ठीक है। इन स्टेट रेवेन्यू, जो कि एक राज्य में इनकम होता है, उसका 14% हिस्सा है जो मिला है। विथ 2015 to 16, ठीक है, एट द बेस ईयर, जो कब का है तो 2015 से 16 का एक जो साल था उस साल के आधार पे बताया गया। फिर से इसको देखिए, कह रहे ये जो कंपनसेशन मिला, ऐसा लगा, अनुमान हुआ कि ये 14% है वार्षिक आय के दर का, एक राज्य के इनकम का। एक राज्य जो इनकम कर लेती है अपने राज्य में टैक्स से, उसका 14% हिस्सा कंपनसेशन के रूप में राज्य को मिल रहा है, ठीक है। फिर भी अभी अगर देखेंगे तो 86% हिस्सा सरकार, केंद्र सरकार रख रही है। अब कह रहा है कब की बात है तो बेस ईयर मिलाया जा रहा है 2015-16 से, बेस ईयर से। अब कह रहा है एंड और वाज टू बी पेड, और देखिए पेड आउट, पेड आउट आप पे आउट लिखेंगे, PAY, पे आउट, भुगतान करना। और कह रहा है भुगतान किया गया था, पैसिव वॉइस है। अब टू के बाद बी लग जाए और V3 लग जाए तो पैसिव वॉइस है। कह रहा है इस भुगतान भी किया गया था फ्रॉम कंपेंसेशन, ठीक है, राहत के लिए, सुविधा के लिए। सेस ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं CESS, टैक्स होता है एक तरह से, इसका साइन ऑफ टैक्स होगा, कर। भुगतान किया गया था कर को, लेवी जो एक टैक्स लगाया गया था। देखिए यहाँ लेवी जो है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, और ये जो शेष है नाउन है। तो आप कहेंगे कि सर ये नाउन के बाद एडजेक्टिव कैसे आ गया? तो इसको आता है, इसको पोस्ट पोज एडजेक्टिव बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, कोई एक एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है और नाउन के बारे में कहता है तो पोस्ट पोज एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ स्पेसिफाइड GST रेट, जो GST का रेट तय किया गया था उसका एकदम सबसे टॉप था। ऑन लग्जरी मतलब लग्जरी पर, एंड सिन गुड्स, सिन गुड्स उसको बोलते हैं जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, ठीक है, ऐसे चीज़ जो खराब हैं, गलत हैं, उस चीज़ को सिन गुड्स बोला गया। अब मैं इसको पूरे को समझा देता हूँ। कह रहा है ये जो कंपेंसेशन है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 14% ही हिस्सा है वार्षिक आय के दर का, जो एक राज्य का इनकम का होता है, जो 2015 से 16 के आधारभूत ईयर से, साल से लिया गया। कह रहा है कि ये चुका दिया गया था, कंपेंसेशन लिखा है ना, वाज टू पेड आउट फ्रॉम द कंपेंसेशन, इस कंपेंसेशन से इसे चुका दिया गया था जो उस पर कर लगाए गए थे। जो GST का टॉप तरह से एक बात हुआ है जिसमें लग्जरी पर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लेते थे, और एक तरह से पे पदार्थों पर या ऐसे पदार्थों पर लगाते थे जो लिए थे। तो इसमें तो आप समझ गए, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें एज्यूम वर्ड बहुत अच्छा है, प्रिज्यूम भी आपका लिख सकते हैं, मान लेना, अनुमान लगाना। रेवेन्यू तो आपने पढ़ा है, एक वर्ड सीखिए बहुत ज़रूरी है, रेवेन्यू मतलब होता है आय, इनकम। यहाँ देखिए एक नया पैसिव वॉइस बनाने का तरीका कि EJMR के बाद टू V3 होगा, या आवाज वेयर के बाद तब भी पैसिव वॉइस हो जाएगा, और बाकी तो सब आसान है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, यहाँ पर कह रहा है कि विथ ग्रोथ डाउन, ये देखिए विथ ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी, और डाउन, डाउन मतलब होता है नीचे की ओर होना, ओवर द प्रीवियस फिजिकल ईयर। कह रहा है कि पिछला साल जब वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, ठीक है ना, कह रहा है देखिए फिजिकल ईयर मतलब मैंने क्या बताया, वित्तीय वर्ष। कह रहा है कि पिछले साल जब वित्तीय वर्ष खत्म हुआ तो वित्तीय वर्ष में क्या था कि ग्रोथ जो था वो कमी आई थी। ग्रोथ में कोई बोलता है कि लॉकडाउन लगने के कारण मार्च के बाद इधर कमी आया है, लेकिन एक बात और कहा गया कि पिछले साल मार्च के, अभी 2020 में मार्च के पहले तो लॉकडाउन नहीं था, फिर भी जो था वहाँ कमी दिखा था, उसी बात को कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है विथ ग्रोथ डाउन, कह रहा है कि ग्रोथ में कमी आई ओवर द प्रीवियस फिजिकल ईयर, जब पिछले साल का वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका तब। ओवर मतलब यहाँ समाप्त होना, पिछले साल का जो वित्तीय वर्ष था जब वो खत्म हो गया तो देखा गया कि तब भी बढ़ोतरी में कमी आई थी, गिरावट आई थी।
और इवन बिफोर द पैंडेमिक, और ये कब की बात है, तो महामारी के पहले की बात है, यानी मार्च महीने की पहले की बात है। वे लिखा है वेलेड बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख लेंगे। वेलेड मतलब होता क्या है, रोकना। वेले से बना है, ऐसे वेले होता है, WAYLAY। कह रहा है कि जो एक तरह से वेलेड हुआ इकोनॉमी का। अब ज़रा सोचिए कि अगर मार्च के पहले, अब लॉकडाउन तो मार्च के बाद हुआ, लॉकडाउन के पहले भी अगर हमारा ग्रोथ में गिरावट आई, तो एक तरह से अर्थव्यवस्था का ये क्या हुआ, रुकावट बना। वेलेड मतलब होता है रुकावट होना। अब आगे लिखा है कि द एजम्पशन, कह रहा है कि जो एजम्पशन है, बहुत अच्छा वर्ड है। एजम्पशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मानना, ठीक है। जो एजम किया गया है, ठीक है, ऑफ द नॉट टू डिस्टेंस पार्ट, ठीक है, कि मतलब ये कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, ये जस्ट पहले की बात है, पीछे की बात है। आर बिगनिंग टू हर्ट, जो हुआ वो हमें बहुत ही दुख दिया। अब देखिए कैसे, अब मैं बात कहूँ कि मार्च के पहले आपने सोचा था कि जनवरी से मार्च के बीच आप 100 रुपये कमा लेंगे, लेकिन आपने जनवरी से मार्च के बीच में केवल 60 ही रुपये कमाया, तो आपको 40 रुपये की घटा हुई। तो यही 40 रुपये आपके ग्रोथ में गिरावट आई, और यही चीज़ से आपको क्या हुआ, बिगनिंग हर्ट हुआ। इससे आपको दुख हुआ कि नहीं, मैं 40 रुपये नहीं कमा पाया क्योंकि मेरा टारगेट 100 रुपये था। देखिए इसको पूरा को समझिएगा। कह रहा है कि ग्रोथ में कमी आई है पिछले साल, वित्त वर्ष पूरा हो जाने के बाद, पैंडेमिक के पहले भी इकोनॉमी में रुकावट बनाए। और कह रहा है कि ये जो अनुमान है ये कोई ज़्यादा पहले की नहीं है, जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, महामारी के शुरू होने से पहले, और ये भी एक तरह से दुखदाई है। इसमें बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए ग्रोथ डाउन मतलब होता है कि मतलब एक विकास में कमी आना। ओवर यहाँ मतलब होता है पूरा होने का सेंस है। फिजिकल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष। इवेंट मतलब होता है भी। और मैंने बताया अभी, वेले मतलब होता है रोकना। और बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, लास्ट स्लाइड है। लिखा है कि कंपेंसेटेशन सीज, देखिए सेस का मतलब यहाँ टैक्स हुआ, कर हुआ। कह रहा है कि जो एक कंपेंसेटेशन के तौर पे एक या कंपेंसेटेशन जो टैक्स है अंडर जीएसटी के अंतर्गत, लास्ट ईयर जो पिछले साल जीएसटी के अंतर्गत वाज ऑलमोस्ट 70,000 करोड़, ठीक है, जो लगभग कितना था, 70,000 करोड़, लेस देन पेमेंट ड्यू टू स्टेट, ठीक है, एक तरह से कमी थी, लेस था पेमेंट जो देना था राज्यों का। तो काफ़ी आसान है। कंपेंसेटेशन यहाँ सब्जेक्ट बना है, इसी के अंतर्गत यहाँ पे अगर देखेंगे तो वाज भर भाया है। देखिए ऐसे एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपके चैनल पर स्टार्ट होने जा रहा है अब एक बैच। आप चैनल को एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और 4 तारीख से बिल्कुल डेमो स्टार्ट होगा, और आप स्पेशल बैच का बिल्कुल वीडियो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लाइव भी क्लास करेंगे। तो चलिए इसे आप लाइक करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।